हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि बहुलक कैसे ज्ञात करें। ठीक है, अगर आप सांख्यिकी चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें आपको आज मिलेगा आपको माध्यक, उसके बाद से फिर आपका बहुलक, यही सारा चीज़ आपको निकालने के लिए मिलता है। ठीक है, तो माध्य कैसे निकालेंगे ये भी हमने बता दिया, माध्यक भी बता दिया। तो इस बार हमारा बारी है बहुलक की। ठीक है, और माध्यक अगर निकालना सीखना चाहते हैं तो आपको जो वीडियो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहला चीज़ इसमें हमें बहुलक बताना है। तो देखिए एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, छोटा सा है कि आपसे एक और क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे दे देगा कि 2 3 5 3 2 3 5 7, इसमें से ऐसा आपको दे देगा और कहेगा कि इसमें का बहुलक कौन है। ठीक, तो इसमें आपको सिंपल देखना होगा कि कौन अधिक बार आया है। तो 1 2 3, जो 3 है ये आपका 3 बार आया हुआ है। ठीक, तो इसका जो बहुलक होगा वो 3 हो जाएगा। सिंपल, ये चीज़ तो क्लियर हो गया। लेकिन ये इस तरीके से, तो ये आपका क्लियर हो गया। उसी तरीके से अब इसमें अगर आपको बहुलक बताना होगा, ठीक, तब आप क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है कि बहुलक बराबर में L प्लस में F1 माइनस का F0 बटे में आपका 2F1 माइनस का F0 और F2, और उसके बाद से इसको ब्रैकेट में कर देंगे गुणे में H। ठीक, अब देखिए इसको याद करना थोड़ा सा कठिन है। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए अगर ये मान लीजिए कि F1 की जगह पे कहीं F0 हो गया और F0 की जगह पे F1 हो गया तो भी आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक ये बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है 1 है, यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक, यहाँ पर 1 है, फिर 0 है, फिर 2 है। तो सिंपल आपको याद रखिएगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि 10 बटे में 102। ठीक है, 10 बटे में 102, इतना अगर आप याद रखेंगे ना तो फिर आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, कोई भी ना F1 F0 के जगह पे होगा, ना F0 F1 की जगह पे होगा। ठीक, सब अपने जगह पे एकदम रहेंगे। याद रखना है कि 10 और 102। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। अब आइए इसको हल करते हैं। देखिए सिंपल आपको क्या करना है, जैसे इसमें जो चीज़ अधिक बार आ रहा था वो बहुलक हो जा रहा था, उसी तरीके से इसमें हमें ये इन आंकड़ों में हमें बहुलक बताना है। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, ये वाला सबसे बड़ा है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा है वो आपका हो जाता है F1। ठीक है, F1 बराबर में कितना है 23 है। ठीक, अब जब इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, यहाँ F1 है, आगे बढ़ेंगे तो F2 आ जाएगा। तो F2 बराबर में आपका आ जाएगा 14। ठीक, अब F1 से जब पीछे बढ़ेंगे तो कितना होगा, अगर ये 1 है तो फिर ये क्या होगा 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 इधर है, 3 इधर आ रहा है, 3 का तो हालांकि ज़रूरत नहीं है, 0 की ज़रूरत है। तो F1 से जब पीछे जाएंगे तो आपका 0 मिल जाएगा। तो F0 बराबर कितना है 21 है। ठीक, अब इसके बाद से जो बड़ी संख्या ये वाला है, ठीक है, इसी में ये वाला, इसमें ये वाला जो शुरू वाला है ये 35, ये होता है यल। ठीक, तो इसको हम यल से दर्शाते हैं। तो ये क्या है 35 है, ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद से अब एक चीज़ है यच। अब यच क्या होता है भाई, तो देखिए 35 और 45 में जब घटाएंगे इसको तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, मतलब कि अंतर होता है। यच बराबर क्या होता है 10। इतना क्लियर हो गया। अब सिंपल आपको सभी जगह पे मान रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यल के स्थान पर कितना है 35, तो यहाँ पर हमने 35 रख दिया। प्लस में F1 आपका कितना है 23 है, तो यहाँ पर हमने 23 रख दिया। माइनस में F0 आपका कितना है 21 है, 21 नहीं 21। ठीक है, और उसके बाद से 2 गुणे F1 कितना है आपका 23 है, तो यहाँ पर हमने 23 रख दिया। F0 आपका 21 है, तो यहाँ पर 21 हमने रख दिया। और माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा, ध्यान दीजिएगा। F0 भी हो गया। ठीक है, F2 कितना है 14 है, यहाँ पर आपका 14 हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया इतना। अब ब्रैकेट में बंद करके इसको गुणे में 10 कर लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपका 35 रहेगा, प्लस में इन दोनों घटाएंगे बचेगा 2, फिर यहाँ पर 46 हो जाएगा, माइनस में 20 10 30 35 हो जाएगा, और गुणे में आपका ये 10 रहेगा। ठीक, अब इन दोनों घटा देंगे तो यहाँ पर आपका पहले तो 35 प्लस में 2 बटे में आपका ये 35 5 40 6 46 6 5 11 हो जाएगा। ठीक, और गुणे में आपका ये 10। ठीक है, तो देखिए जब इस तरीके से जब 10 होता है
बटे में कुछ ना हो तो इस 10 को सिंपल ऊपर वाले से गुणा करते हैं, ठीक है, ना कि नीचे वाले से। नीचे वाले से करेंगे गड़बड़ हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा कि 35 प्लस में 10 दूना 20 बटे में 11, ठीक। और बराबर कर लेते हैं, 11 से ऊपर नीचे हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 पचे 55 का 5, ठीक। 11 3 33, हासिल बचा था 5 ना, तो 33 से 5 38 हो जाएगा ये, ठीक। प्लस में 20, प्लस में 20 बटे में आपका 11। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 405 बटे में 11, ठीक। अब इसमें से हम भाग कर देंगे। तो जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 से, तो 11 चौका 44, 40 है, 2 अंक लेना है ना, तो 40 है, तो 11 3 33, 3 बार में आपका 33 हो जाएगा, बचेगा 7, ठीक है। 5 के आगे 7 रखेंगे 75 हो जाएगा। 11 6 के 66, 11 7 77, 7 बार में 77 हो जा रहा है, यहाँ पर 75 है, 7 बार में 6 बार में, 11 6 के 66, तो 6 बार में आपका 66 हो जाएगा। अब 75 है हमारा है 66, तो कितना बचा 4 9 बचा, ठीक है। तो दशमलव लगा लेंगे, 9 के पीछे 0 कर लेंगे, 90 हो जाएगा। तो 11 8 88, ठीक। अब बचा कितना 2 बचा, ठीक है। अब 2 के पीछे 0 लगा लेंगे, ठीक। तो 11 1 11, बस इतना ही आपका ये सिंपल आपका बहुलक निकल गया, ठीक। इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद है कि ये सारा चीज़ आपको इजीली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछ देगा जिसमें वो कह देगा कि बहुलक याद कीजिए, माध्यक भी बताइए और माध्य भी बताइए। जब तीनों पूछ दे तब कैसे करेंगे उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।